नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष अवस्थी आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल में और इस नए वीडियो पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आगामी जुलाई मास 2025 में क्या ग्रह स्थिति होगी, किस प्रकार का पूरा महीना निकलेगा, क्या राशिफल होने वाला है, कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों पर ग्रह गोचर अपना क्या प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करूंगा और यथाशक्ति आपको सारे पहलुओं को समझाने की मेरी कोशिश रहेगी। देखिए, कुछ जो विशेष घटनाक्रम जुलाई मास में होने वाले हैं, जैसा आप सभी जानते हैं कि जुलाई का महीना 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक का रहता है। इसमें 6 जुलाई को जो अभी तक 12 जून से लेकर जो गुरुदेव बृहस्पति अस्त चल रहे हैं और अस्त होने के कारण से जितने भी आपके मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं और जिनका स्थगन चल रहा है, वह सब 6 जुलाई से आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि 6 जुलाई 2025 को गुरु उदय होने वाले हैं। तो 6 जुलाई के बाद से आपके समस्त शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। किसी प्रकार का शुभ कार्य, चाहे विवाह, मुंडन, जनेऊ आदि, और जो भी नया कार्य व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, तो आप शुभ मुहूर्त में 6 जुलाई के बाद आरंभ कर सकते हैं। तो गुरु उदय हो जाएंगे, अपनी शक्ति पुनः अर्जित करेंगे। और दूसरा बड़ा घटनाक्रम जो होने वाला है ग्रह गोचर में, वह है 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे 28 नवंबर तक। शनि का अपना वक्रत्व काल 4 मास का होता है प्रत्येक वर्ष में। तो शनि वक्री स्थिति में आएंगे, इस पर आगे बात करेंगे अन्य ग्रहों के फलादेश के साथ। और जो सावन का जो महीना है, इस समय आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से आरंभ हो जाएगा, जो आगे 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। 4 सावन के सोमवार रहेंगे। तो पवित्र मास जुलाई मास के 11 तारीख को आरंभ हो जाएगा। तो भगवान शिव का पूजन करना कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए बहुत जरूरी है। और इस पवित्र मास में आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक और आपका पार्थिव पूजन और जितना भी आप यथाशक्ति भगवान शिव का पूजन करेंगे, तो आपका निश्चित रूप से कर्क राशि वालों का विशेष रूप से भला होगा। देखिए, अब ग्रह गोचर पे बात करते हैं। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों का क्या किस प्रकार का जुलाई का महीना निकलने वाला है। तो लग्न में बुध गोचर कर रहा है इस समय कर्क राशि कर्क लग्न पर। 22 जून से इनका गोचर आरंभ हो चुका है और बुध अभी 18 जुलाई को कर्क राशि में वक्री हो जाएगा। लग्न में शुभ ग्रह का वक्री होना मैं समझता हूँ आपके लिए शुभ फलदायी होगा। केतु मंगल की युति धन स्थान में है। सिंह राशि पर केतु मंगल गोचर कर रहे हैं। राहु अष्टम है सिंह राशि पर, कुंभ राशि पर माफ करिए, और भाग्य स्थान में शनि का गोचर है। और लाभ स्थान में सुखेश और लाभिश होकर शुक्र गोचर कर रहा है। और द्वादश स्थान में सूर्य और गुरु की इस समय युति बनी हुई है। 16 जुलाई को सूर्य भी द्वादश भवन को छोड़कर लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, जो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेंगे। तो देखिए, जहाँ तक सूर्य से हम आरंभ करते हैं, सूर्य आपका पिछले लगभग 15 दिनों से द्वादश भवन में मित्र बुध की राशि पर संचारशील है। तो निश्चित रूप से खर्च की बड़ी अधिकता रही है, क्योंकि गुरु सूर्य की युति ने, और अभी 22 जून तक बुध भी रहे हैं द्वादश भवन में, तो निश्चित रूप से काफ़ी खर्चा कराया है। खर्च की बड़ी अधिकता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसा काफ़ी खर्च हुआ है। तो बैंक बैलेंस में कहीं ना कहीं कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के थोड़ा सा कमी आई है। तो खर्च की विशेष अधिकता रही है। और सूर्य का जहाँ तक प्रश्न है, लेकिन जब से 22 जून को बुध जो है वो द्वादश भवन से निकलकर लग्न में आए हैं, तब से कुछ थोड़ा सा अंकुश लगा है खर्चे पर। सूर्य का जहाँ तक प्रश्न है, वह अभी 16 जुलाई 2025 तक द्वादश भवन में ही गोचर करेंगे। तो खर्च की तो अभी जो है वो बहुतायत 16 जुलाई तक तो आप मानकर चलिए, खर्च तो विशेष रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से धन का लाभ और धन की वृद्धि के योग अनवरत आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। बाहरी स्थानों में
प्रभाव प्राप्त होगा, परंतु धन के कोष में थोड़ा सा अभी भी कमी के कारणों को आप महसूस करेंगे और कुटुंब में भी थोड़ा सा कमी और क्लेश के कारणों को द्वादश भवन में सूर्य का गोचर आपको देगा। सूर्य द्वादश भवन में गोचर करता हुआ अपनी सप्तम दृष्टि छठे भवन पर डाला है। बृहस्पति की छठे भाव पर स्वक्षेत्र में दृष्टि है और मजे की बात यह है कि शनि अपनी दशम दृष्टि छठे भवन पर डाल रहा है। तो तीन ग्रहों की दृष्टि छठे भवन पर इस समय है, यानी ऋण रोग और शत्रु भाव को तीन ग्रह अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, जिनमें दो गर्म ग्रह हैं। गर्म ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पर बहुत सफल देती है और तीसरा ग्रह जो बृहस्पति है वह स्वक्षेत्र में छठे भवन पर दृष्टि डाल रहा है। तो निश्चित रूप से जहाँ तक सूर्य का प्रश्न है तो आपके प्रभाव और पराक्रम के द्वारा और धन की खर्च शक्ति से निश्चित रूप से शत्रु पक्ष पर प्रभाव बनाकर कामयाब होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शत्रु पक्ष में खर्च के कारणों से प्रभाव प्राप्त होगा। इसी प्रकार से रोग ऋण और झंझट आदि में भी प्रभाव प्राप्त होगा, परंतु धन के कोष की अभी चिंता नहीं करेंगे। धन का खर्चा अभी होगा 16 जुलाई तक सूर्य के कारण। 16 जुलाई से लेकर और 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, गोचर करेगा। 16 जुलाई के बाद से एक मास तक सूर्य का गोचर एक मास पर प्रत्येक राशि में होता है, एक अंश प्रतिदिन गोचर करता है। तो धनेश लाभ में गोचर करेगा सूर्य। तो ये स्थिति आपके जो खर्च की अधिकता अभी तक रहने वाली है 16 जुलाई 2025 तक, उसके बाद उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य मित्र चंद्रमा की राशि पर लग्न में ही संचारशील रहेंगे। तो निश्चित रूप से दैहिक पुरुषार्थ से धन की वृद्धि करेंगे, निश्चित रूप से धन का लाभ होगा। देह में तेज और प्रभाव की वृद्धि करेंगे, क्योंकि प्रकाश और प्रभाव के कारक ग्रह लग्न में गोचर आरंभ करेंगे अपना 16 जुलाई से। तो निश्चित रूप से तेज प्रभाव और प्रकाश आपको देह में महसूस होगा। निश्चित रूप से 16 जुलाई के बाद सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भवन दैनिक रोजगार व्यापार और दाम्पत्य स्थान पर पड़ेगी। निश्चित रूप से दैहिक पुरुषार्थ से प्रभाव शक्ति से निश्चित रूप से दैनिक रोजगार और व्यापार में धन की वृद्धि के कारण प्राप्त होंगे। धन की वृद्धि होगी 16 जुलाई के बाद आपको आपके रोजगार व्यापार में अधिकाधिक धन दिखाई देगा। और दैनिक दाम्पत्य जीवन में भी सूर्य थोड़ा सा कमी के कारणों से, क्योंकि शत्रु दृष्टि से देखेंगे, आपके वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुख की सृष्टि करेंगे और जीवन साथी से भी लाभ के योग बनाएंगे। सूर्य के बाद मंगल को लेते हैं। मंगल कर्क राशि कर्क लग्न में सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह 6 जून से धन स्थान में गोचर कर रहा है, पंचमेश और दशमेश होकर। निश्चित रूप से मित्र सूर्य की राशि पर धन स्थान में मंगल का गोचर लाभप्रद है इस समय। तो निश्चित रूप से पिता, राज्य, व्यापार, नौकरी आदि से निश्चित रूप से धन की प्राप्ति के योग हैं, क्योंकि दशमेश धन स्थान में गोचर कर रहा है। और राज्य पक्ष से मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की अच्छी प्राप्ति के योग दशमेश मंगल ने धन स्थान में बैठकर बना रखे हैं, यानी पिता से लाभ और राज्य पक्ष से लाभ, राज्य पक्ष से मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग मंगल बनाकर बैठे हैं। और पंचमेश होकर धन स्थान में गोचर कर रहा है और अपनी चतुर्थ दृष्टि से पुनः पंचम भवन को देखेगा। इसका मंगल का गोचर 6 जून से 28 जुलाई तक है। तो जुलाई मास में मंगल की शुभ दृष्टि पंचम स्थान पर होने के कारणों से संतान पक्ष और विद्या स्थान में जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए विद्या स्थान में सफलता के योग बनेंगे और संतान पक्ष से भी धन लाभ के योग मंगल बनाएंगे, क्योंकि पंचमेश धन स्थान में गोचर कर रहा है। शुक्र की भी दृष्टि पंचम भवन पर पड़ रही है। शुक्र, क्योंकि शुक्र सुखेश और लाभेश होकर पंचम पर दृष्टि डालेंगे, तो शुक्र की दृष्टि भी निश्चित रूप से विद्या स्थान में तरक्की करेगी और संतान पक्ष से सुख और लाभ की प्राप्ति कराएगी, कुछ कमी के साथ। इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो संतान और विद्या स्थान में निश्चित रूप से ये दोनों ग्रहों की दृष्टियां मंगल के स्वक्षेत्र में और शुक्र की सामान्य मित्र मंगल की राशि में दृष्टि डालना निश्चित रूप से संतान और विद्या स्थान में सफलतादायक है। बुध का जहाँ तक प्रश्न है, जैसे मैंने बताया कि ये 18 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। 18 जुलाई से बुध वक्री होगा, शुभा वक्रा महाशुभा। तो मैं समझता हूँ कि बुध जो है वो अपनी अच्छी स्थिति में आएंगे और 10 जून से उदय चल रहे हैं। और आपके कर्क राशि कर्क लग्न से जो बुध होता है वो पराक्रमेश और द्वादशेश होता है, लग्न में गोचर कर रहा है।
तो भारी स्थानों के संपर्क से लाभ बनाकर देंगे बुध, और भाइयों के संपर्क से भी आपको सुख और सहयोग प्राप्त होगा, और विवेक शक्ति से और पुरुषार्थ शक्ति से आप प्रभाव और जो है वो सफलता प्राप्त करेंगे। बुध की दृष्टि भी रोजगार और व्यापार स्थान पर 22 जून से पड़ रही है, और निश्चित रूप से रोजगार व्यापार में जो है वो सूर्य के साथ दृष्टि ये आपके डालेंगे। 15 जुलाई के बाद से सूर्य और बुध की मिश्रित दृष्टि दैनिक रोजगार और व्यापार में पड़ेगी, तो निश्चित रूप से आपको दैनिक रोजगार व्यापार और दाम्पत्य स्थान में अच्छे जो है वो घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। परंतु सूर्य और बुध की युति 16 जुलाई के बाद है, उससे पहले बुध की शुभ दृष्टि मित्र शनि की मकर राशि पर पड़ रही है, तो दैनिक रोजगार व्यापार से बुध निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे, और भारी स्थानों के संपर्क से रोजगार व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान कराएंगे। गुरु का जहां तक प्रश्न है, द्वादश भवन में भाग्येश गुरु का गोचर, षष्ठेश भाग्येश गुरु द्वादश भवन में गोचर कर रहा है। निश्चित रूप से गुरु ने खर्च की अधिकता को बनाकर रखा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रायः शुभ कार्य में धन का खर्चा बृहस्पति कराएंगे, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य वृद्धि, धन लाभ और जो है वो आपके जो फॉरेन ट्रांजैक्शन वगैरह है उसमें लाभ बनाकर देने की स्थिति में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और आपके 12 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में इनका गोचर आरंभ हो जाएगा, तो उसमें विशेष लाभ देने वाले होंगे। परंतु जुलाई मास में खर्च की थोड़ी सी अधिकता बनाकर बैठे हुए हैं, और धार्मिक यात्राओं के योग, विदेश यात्राओं के योग अनवरत आपको देखने को मिलेंगे। आपके 6 जुलाई के बाद बुध बृहस्पति उदय हो जाएगा, तो इसके विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह सूर्य के सानिध्य में आने के कारण अस्त होता है, तो अपने प्रभाव में कमी करता है। तो 6 जुलाई के बाद आपको अच्छे फलादेश देखने को मिलेंगे बृहस्पति से संबंधित। बृहस्पति की और परंतु षष्ठेश होकर द्वादश भवन में गोचर कर रहा है, तो प्रायः किसी व्यक्ति की रोग चिकित्सा आदि में जो है धन का खर्चा करेंगे, परोपकार में धन का खर्चा होगा, और धार्मिक कृत्य में धन का खर्चा कराने वाले बृहस्पति इस समय बने हुए हैं। और निश्चित रूप से अपनी सप्तम दृष्टि जैसा मैंने बताया छठे भवन पर डाल रहे हैं, तो भाग्य से और परिश्रम से, खर्च की शक्ति से शत्रु पक्ष में प्रभाव बनाकर बृहस्पति बैठे हुए हैं। पंचम दृष्टि चतुर्थ भवन पर है, तो निश्चित रूप से भाग्य बल से और परिश्रम से दैनिक सुख के साधनों की बृहस्पति लगातार वृद्धि कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवम दृष्टि बृहस्पति की जो है वो अभी आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। निश्चित रूप से कुछ कमी और कष्ट के साथ दैनिक जीवन में सुख शांति और सफलता की सृष्टि बृहस्पति करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और राहु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में है, और मंगल की भी दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि मंगल भी देख रहा है, अष्टम स्थान पर बृहस्पति और मंगल की समग्र दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ कमी के साथ आपको दैनिक जीवन में सुख शांति और सफलता के दर्शन ये दोनों ग्रहों की दृष्टि करा रही है। मंगल की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है, मैं आपको बताना भूल गया, तो आपके उत्तम कर्म और विवेक शक्ति के द्वारा मंगल भाग्य की वृद्धि के योग 28 जुलाई तक बनाकर बैठे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी की उपासना करने से भी थोड़ा सा मंगल के बल में वृद्धि होती है। और आपके शुक्र का जहां तक प्रश्न है, तो शुक्र 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक लाभ स्थान में यानी एकादश भाव में सुखेश और लाभेश होकर स्वक्षेत्र में गोचर करेंगे। निश्चित रूप से आमदनी में विशेष रूप से वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि कारक होंगे। जुलाई का महीना शुक्र के लाभ स्थान में गोचर करने के कारणों से और मंगल के आपके धन स्थान में गोचर करने के कारणों से निश्चित रूप से आमदनी में वृद्धि कारक होगा। धन का लाभ तो होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि स्वक्षेत्र में शुक्र जैसा शुभ ग्रह गोचर करेगा लाभ स्थान में। साथ में आमदनी में वृद्धि कारक होंगे। सुखेश होकर शुक्र लाभ स्थान में गोचर करेंगे, निश्चित रूप से घर बैठे उत्तम सुख के साधन प्राप्त होंगे। मातृ पक्ष से लाभ होगा, भूमि मकान आदि से लाभ होगा, क्योंकि शुक्र जो है चतुर्थेश होकर लाभ में गोचर करेगा, तो माता से लाभ, मातृस्थान से लाभ, भूमि भवन आदि से धन का लाभ कराने वाले होंगे। और निश्चित रूप से बुद्धि चातुर्य से धन का लाभ देने वाले होंगे, क्योंकि जो शुक्र है वो महान चतुराई के कारक ग्रह हैं, तो निश्चित रूप से लाभ स्थान में शुक्र जैसे शुभ ग्रह का गोचर निश्चित रूप से आपको एक मास अच्छा धनागम देने वाला है।
शनि का जहाँ तक प्रश्न है 13 जुलाई से वक्री होंगे, तो थोड़ा सा कुछ जातकों के लिए शनि परेशानी के हेतु बनेंगे। अपनी अपनी जन्मपत्रिका के हिसाब से ग्रह गोचर प्रभाव दिखाता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबके लिए समान भाव से ग्रहों का गोचर फलादेश नहीं देने वाला होता है, सबको अपनी जन्मपत्रिका के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रभाव देखने में मिलते हैं। कुछ को पूरा फल मिलेगा जो ग्रह गोचर बताया जा रहा है, कुछ को मध्यम मिलेगा, कुछ को बहुत ही कमज़ोर मिलेगा। वो अपनी अपनी जन्म पत्रिका के हिसाब से होता है। जन्मकालिक ग्रह दिशाओं के हिसाब से ग्रह गोचर अपना प्रभाव देता है। ग्रह गोचर का 100% समान भाव से सभी को फल नहीं मिलता है। तो शनि वक्र स्थिति में आएंगे तो कुछ के लिए कोई अनिष्ट प्रभाव दिखाने वाले नहीं हैं, जिनकी जन्म दशाएं अच्छी जा रही हैं, शनि जन्मपत्रिका में अच्छे बैठे हैं, तो गोचर का शनि जो है विशेष नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ के लिए परेशानी का कारण बनेगा, वो शनि से संबंधित उपाय करें। शनि की तीसरी दृष्टि जो है 13 जुलाई से वक्र दृष्टि लाभ स्थान पर हो जाएगी, पड़ रही है, लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं शनि निश्चित रूप से। और शुक्र भी शनि की शुभ दृष्टि में आ जाएगा निश्चित रूप से। लाभ स्थान पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है, तो आमदनी वृद्धि कारक। मित्र ग्रह की दृष्टि में शुक्र भी लाभ स्थान में आमदनी में वृद्धि कारक होंगे, तो लाभ स्थान में शनि की दृष्टि अच्छा फल देगी। शनि सप्तम दृष्टि से पराक्रम स्थान को देख रहे हैं, और पराक्रम की तो हर सूरत में उन्नति करेंगे, पराक्रम स्थान में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, तो दैनिक रोजगार और दाम्पत्य स्थान से शक्ति प्रदायक होगा, यानी विवाह से और आपके रोजगार व्यापार से भाग्य की वृद्धि का योग शनिदेव भाग्य स्थान में बनाकर बैठे हैं। अष्टमेश होकर शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, तो आयु की वृद्धि का लाभ और पुरातत्व का लाभ शनिदेव बनाकर बैठे हैं। अपनी दशम दृष्टि शत्रु स्थान पर डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनि शत्रुओं का पराभव करने वाले होंगे। छठे स्थान पर शनि की दृष्टि बहुत शुभ फल देती है, तो ऋण रोग और शत्रु का दमन करने वाला शनि का एक गोचर भाग्य स्थान में कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए चल रहा है। जहाँ तक राहु का प्रश्न है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि में है, इसलिए कोई अनिष्ट प्रभाव अभी 1 जून 2026 तक नहीं दिखा सकता है। फिर भी थोड़ा सा रोग बीमारी और वाहन संचालन में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी मंगल की भी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा सा कुछ चिंताएं दैनिक जीवन में राहु का अष्टम स्थान का गोचर देता है, तो कुछ चिंताएं स्वाभाविक हैं, और कुछ रोजगार, कुछ अपने दैनिक जीवन में कुछ पुरुषार्थ, कुछ कठिन परिश्रम राहु करवाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में इसलिए कोई नुकसान देने वाले मेरे हिसाब से नहीं होंगे। केतु का गोचर धन स्थान में, ये थोड़ा सा मंगल केतु की युति अभी बनी हुई है। केतु धन स्थान में जो केतु का गोचर है, ये थोड़ा सा धन के कोष में कभी कभी संकट देने वाला होता है। धन के कार्य संचालन के लिए कभी कभी उधार लेकर भी कार्य संचालन करवाते हैं केतु। कुटुंबों में क्लेश, धन की कमी के कारण से व्यक्ति दुख का अनुभव करता है, और धन प्राप्ति के लिए विशेष पुरुषार्थ और प्रयत्न करना पड़ता है जब धन स्थान में केतु का गोचर होता है। और आपके कभी कभी जोखिम लेकर भी व्यक्ति कार्य करता है, और अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की चेष्टा करता है बाहर वालों को। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो केतु का गोचर थोड़ा सा धन के कोष पर केतु का गोचर है, तो कहीं ना कहीं आपको अर्थतंत्र पर अपनी दृष्टि जमा कर रखनी होगी। कभी कभी धन की हानि के योग भी केतु बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ ग्रह गोचर जो आपका कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों का है, उत्तरोत्तर अच्छा रहेगा। जुलाई का मास निश्चित रूप से आपको कई तरीके से अच्छी खुशखबरियाँ देगा, और जुलाई का महीना आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा सिद्ध होने वाला है। ग्रह गोचर इसी प्रकार से कुछ प्रभाव दिखाने वाला होगा। तो कर्क राशि कर्क लग्न के लिए इस वीडियो में अच्छा मैंने फलादेश किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक नमस्कार।